और धनाधन शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली बड़ी खबर सियासी गलियारे से आपको बताएं, इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू की तरफ से कांग्रेस को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के रवैये से नाराज चल रही है। तो बिहार सरकार की एक बड़े मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कांग्रेस से पूछा है कि आखिर अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। विजय चौधरी ने कांग्रेस के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। विजय चौधरी को आप भी सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए और सीटों का बंटवारा जितनी जल्दी हो जाएगा उतने ही गठबंधन के पक्ष का माहौल बनेगा। और सीटों के बंटवारे के संबंध में तो जो 23 जून को पिछले ही साल पहली बैठक पटना में हुई थी इंडी गठबंधन की, जो नीतीश कुमार जी की पहल पर या उनके ही प्रयास से इस शक्ल में ये गठबंधन आ सका था, उसी समय से हम लोगों का मानना है या नीतीश कुमार जी ने उसी वक्त कहा था कि किसी भी गठबंधन के सफलता की अंतिम परिणति या अंतिम नतीजा सीटों के सफल बंटवारे से होता है। और देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीट बंटवारे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। खड़गे ने कहा है कि जल्दी गठबंधन के दलों से बात करके सीट बंटवारे का फैसला होगा। हालांकि फिलहाल उन्होंने बैठक की जगह और तारीख नहीं बताई है। खड़गे का बयान सुनाते हैं। गठबंधन के लोग हैं, निश्चित रूप से उनके साथ हम 7-8 मीटिंग करने का तय किए हैं। जगह हम एक एक करके बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जगह पे करेंगे, अच्छी मीटिंग हो जाएगी और सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने इंडिया अलायंस में चल रहे सीट बंटवारे के विवाद पर हमला बोला है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं का दिल में बंटवारा हमेशा के लिए हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस कुर्सी के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं की नजर है, उस कुर्सी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षित कर दिया है। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे का मामला 14 जनवरी तक चल गया है। 14 जनवरी तक कांग्रेस कोई बात नहीं करेगी। 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। सीट को लेकर कांग्रेस ने गठबंधन को सूची भेज दी है। महागठबंधन में सीट बंटवारा टलने पर अब सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी जहां इंडी गठबंधन पर निशाना साध रही है, तो महागठबंधन का कहना है कि सब कुछ जल्द ही सुलझ जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझ जाना चाहिए और इस पर देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक बड़ी खबर पटना से है, जहां 17 जनवरी को सीएम नीतीश कोलकाता जा सकते हैं। नीतीश को लिफ्ट के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। जेबीसीएसएसआर के चेयरमैन विमान बसु ने सीएम नीतीश को न्योता दिया है। पश्चिम बंगाल के करीब 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम को न्योता मिला है। इंडिया अलायंस को लेकर चल रही अटकलों के बीच नीतीश के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस का सहयोग ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार की है। हालांकि सीएम नीतीश कोलकाता दौरे के दौरान ममता बनर्जी से मिलेंगे या नहीं, ये जानकारी अब तक नहीं है। नीतीश कुमार को न्योता दिए जाने पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए खड़गे का नाम दिया था। इस बात का बदला लेने के लिए सीएम नीतीश कोलकाता ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो जेडीयू का यही कहना है कि नीतीश को न्योता मिला है, अब ये उनका विशेषाधिकार है कि वो जाएंगे या नहीं। तो आरजेडी का कहना है कि वामदल भी इंडिया अलायंस में शामिल है। ज्योति बसु के कार्यक्रम में नीतीश जा रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना में ईडी की रेड के बाद संदेश खाली की घटना को लेकर 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें ईडी की रेड और उस पर हुए हमलों का जिक्र है। दूसरी एफआईआर मीडिया पर हुए हमलों को लेकर है। तीसरी एफआईआर शाहजहां शेख के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कराई गई है, जिसमें शाहजहां शेख के घर में ईडी की टीम पर जबरन घुसने का मामला दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि कल उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमला किया। अज्ञात स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 की टीम पर हमला किया। दरअसल ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर पर छापेमारी करने पहुंची हुई थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने हमला कर दिया। भीड़ ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया था, जिसमें न्यूज 18 के कैमरामैन को भी चोट आ गई थी। बंगाल में ईडी के एक्शन के बीच टीएमसी के नेता शाहजहां शेख ने केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई को धमकी दी है। शाहजहां शेख ने कहा कि ईडी और सीबीआई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। शाहजहां शेख का जो वीडियो सामने आया उसमें वो खुलेआम ईडी और सीबीआई को धमकी देते नजर आ रहे हैं। शाहजहां शेख का वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, महिंद्रा फाइनेंस बैंक से 8 लाख रुपए की लूटपाट हुई है। बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने कैश की लूटपाट की है। बैंक के सभी कर्मियों को लॉकर रूम में बंद करके वहां से फरार हो गए। बेटा थाना के पास महिंद्रा फाइनेंस बैंक है, जहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। खबर छपरा से, जहां एक प्रोफेसर पर देश विरोधी बात करने का आरोप लगा है। प्रोफेसर खुर्शीद आलम पर आरोप है कि उन्होंने सोशल साइट पर देश विरोधी नारे लिखे और तो और प्रोफेसर ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर डाली। पोस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। प्रोफेसर खुर्शीद आलम की पोस्ट के बाद एबीवीपी ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रोफेसर खुर्शीद गोरियाकोठी सिवान के रहने वाले हैं और जेपी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर खुर्शीद ने पोस्ट किया है कि मैंने दोनों सरकारों से अपील करता हूं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा एक अलग देश चाहते हैं। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुल सचिव को पत्र देकर आरोपी प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने की मांग की है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीसी ने बताया कि प्रोफेसर खुर्शीद आलम के विवादास्पद पोस्ट की जानकारी होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन सिवान के डीएम और एसपी को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखेगा। आरोपों में घिरे प्रोफेसर ने विवादित पोस्ट को हटा दिया है। न्यूज 18 उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है, पर अब तक उनसे बात नहीं हो सकी है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी को होगी। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। आरोपियों की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने समय मांगा है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच अधिकारी बदला गया है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, जांच पूरी होने पर अधिकारी क्यों बदल दिया गया। अगली सुनवाई पर दोनों जांच अधिकारी को मौजूद रहने को कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राम मंदिर को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है। राम मंदिर के खिलाफ इंडिया अलायंस के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर पर सवाल उठा दिया। तेजस्वी यादव ने एक सभा में लोगों से पूछा कि मंदिर ज्यादा जरूरी है या फिर अस्पताल, तो नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि वो निमंत्रण क्यों दे रहे हैं, किसी के पिताजी का श्राद्ध है, अगर कोई निमंत्रण बांट रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव आते ही राम राम चप रहे हैं, इस बार नकली भक्तों की चलने वाली नहीं है। शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र ने भगवान श्री राम को मांसाहारी बता दिया। वैसे सनातन को लेकर जारी सियासत की टाइमिंग भी समझनी जरूरी है, क्योंकि इसी महीने की 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी गर्भगृह में मुख्य यजमान की भूमिका में होंगे और इसी को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता संजय मयूख ने राम मंदिर पर तेजस्वी के बयान को लेकर निशाना साधा है। संजय मयूख ने कह दिया है कि तेजस्वी बिहार की जनता को दिग्भ्रमित ना करें। एक तरफ मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ भगवान राम पर सवाल खड़े करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है संजय मयूख ने। माननीय तेजस्वी जी किस तरह का बयान दे रहे हैं, मतलब खुद करेंगे, खुद पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, मुंडन भी कराएंगे, श्रद्धा भी अर्पित करेंगे, उप मुख्यमंत्री का पद भी अर्जित करेंगे और प्रहार करेंगे पूजा पद्धति पर, प्रहार करेंगे मंदिर पर। मतलब क्यों कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिहार की जनता को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्ति मेहुल के भजन के मुरीद हो गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, स्वस्ति जी का ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भावों से भर देता है। पीएम मोदी लगातार भगवान राम से जुड़े भजन को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं इस मौके पर जनकपुर यानी मां जानकी के घर से बहुत बड़ी संख्या में उपहार अयोध्या आया है। 5000 से ज्यादा उपहार लेकर 3 ट्रकों में जानकी मंदिर के महंत रोशन दास और नेपाल के जनकपुर के मेयर के नेतृत्व में करीब 1000 जनकपुर वासी अयोध्या पहुंचे हैं। सारा सामान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव को सौंपा जाएगा। अब आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के 7वें समन की मियाद भी पूरी हो गई। 7वें समन में 7 दिन के अंदर सीएम हेमंत सोरेन को बयान दर्ज करने को कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जबकि 4 घंटे तक झारखंड मंत्रालय में रहे और अपना कामकाज भी निपटाया। सवाल है कि अब क्या होगा, क्योंकि ईडी ने पहले ही साफ कर दिया था कि हेमंत सोरेन को भेजा गया 7वां समन आखिरी समन है, इसके बाद कोई समन नहीं भेजा जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम को कब कब समन भेजा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सबसे पहले 14 अगस्त को समन जारी किया था और उसके बाद 24 अगस्त, दूसरा समन 9 सितंबर को, तीसरा 23 सितंबर को, चौथा 5 अक्टूबर को, पांचवा 12 दिसंबर को और छठा समन जारी किया गया। वहीं 29 दिसंबर को 7वीं बार समन जारी किया गया, जिसमें सीएम से पूछताछ के लिए समय और तारीख तय करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक किसी भी तरह की जानकारी सीएम की तरफ से नहीं आई है। झारखंड में भीषण ठंड के बीच सियासत बेहद गर्म हो चली और सरकार पर विपक्ष काफी हमलावर है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बताया कि गांधी उपचुनाव की मांग करने वाले जेएमएम को प्रत्याशी का चेहरा भी साफ करना चाहिए। वहीं गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि किसी भी हालत में गांडेय विधानसभा उपचुनाव नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को लेकर निर्वाचन आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट गई है और इस मामले में परसों सुनवाई होने वाली है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर राज्यपाल से गुहार लगाई गई और उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल बेहतर फैसला लेंगे। तनातन खबरों में रुक करेंगे अगली खबर का। आशियाने का सपना दिखाकर कस्टमर को ठगने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं। रेरा यानी झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी की ओर से इसे लेकर प्रयास जारी है। झरेरा ने 2 महीने में ही वादा खिलाफी करने वाले बिल्डर पर 80 लाख का जुर्माना लगाया है। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले बिल्डर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और इसी के तहत अब करीब 40 लाख रुपए जमा कराए जा चुके हैं। जेरेरा की ओर से पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब जवाब नहीं मिला तो ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल जेरेरा ने कठोर कदम उठाते हुए एक बिल्डर रेवलॉन इंपैक्ट को, जो अपना काम कांटा टोली में कर रही थी, उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। साथ ही एक और कंपनी पर कार्रवाई लगातार जारी है। अब खबर बोकारो से, जहां अस्पताल में ईएसआई के तहत इलाज करवा रहे मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें कि मरीज 31 दिसंबर की रात अपनी गर्दन की टूटी हड्डी का इलाज करवाने पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि मरीज ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती उसका ऑपरेशन किया गया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। गोपालगंज पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी के घर पर डुगडुगी बचाकर इश्तेहार चश्मा किया। हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर जगदीश गांव में पुलिस ने डुगडुगी पीट कर घर पर इश्तेहार चिपकाया। 21 दिनों में फरार अभियुक्त मुकेश पुरी द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो मकान की पुलिस कुर्की करेगी। आपको बता दें कि मुकेश पुरी पर 20 लाख रुपए फ्रॉड करने के बाद विदेश भाग जाने का आरोप है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि फरार अभियुक्त के घर इश्तेहार चस्पाकर कुर्की की लगातार कार्रवाई की जा रही है। नवादा में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक्शन मोड में दिखे। के पाठक ने जिले के शिक्षा पदाधिकारी का वेतन रोक दिया। इसके अलावा नवादा और वारसलीगंज के बीईओ का भी वेतन रोकने का आदेश दिया है। पाठक ने 4 स्कूलों के प्रधानाध्यापक का भी वेतन बंद करा दिया है। जिले के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करने के दौरान स्कूलों में कमी पाए जाने के बाद उन्होंने यह आदेश दिया। अपर मुख्य सचिव स्कूलों में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां वो स्कूलों में खराब व्यवस्था देखकर भड़क उठे। मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कुछ स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं देखे उन्होंने मौके पर ही शिक्षकों से जवाब मांगा है।
बढ़ते आगे पूर्णिया पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में करीब 94 लाख लोगों को पक्का मकान नहीं मिला है। इसमें 13 लाख लोग ऐसे हैं जो आज भी छत विहीन हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह केंद्र में बिहार के मंत्री है, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री आवास के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि 3 साल से बिहार में लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ। अब बिहार सरकार खुद अपने फंड से सभी भूमिहीन लोगों को जमीन देकर आवास और शौचालय बनवा रही है और इसके लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 साल में 94 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। खबर पटना से, जहां पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेला जा रहा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर मैच को देखने के लिए उत्साह भी नजर आ रहा है। लोगों की एंट्री फ्री की गई है, लेकिन मोइनुल हक स्टेडियम में कई पोस्टर लगाए गए हैं जहां एंट्री को खतरा बताया गया है। और बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, पर संसाधन का अभाव ऐसा है कि अनगिनत बिहारियों की प्रतिभा व्यर्थ चली जाती है। उदाहरण के तौर पर इस स्टेडियम की तस्वीर को ही जरा आप देखिए। यहाँ देश विदेश के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, पर इसकी हालत ऐसी है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर बिहार का कोई युवा क्रिकेटर बनने का सपना देखे तो क्या वो इस स्टेडियम में उसे साकार करने में सफल होगा? अब एक अच्छी खबर, इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 अपने अहम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। आज शाम इसरो आदित्य L1 को अंतिम ऑर्बिट में स्थापित करेगा। यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और अब आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचने वाला है। लैग्रेंज पॉइंट 1 सन अर्थ सिस्टम की 5 जगहों में से एक है जहां 2 पिंडों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करने की स्थिति में होता है और इस पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य का सटीक अध्ययन कर सकता है। और कुछ समय पहले ही इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें भी ली थी। खबर रक्सौल से, जहां नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्याचार्य संदेश यात्रा बीरगंज से रक्सौल पहुंची। अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं का बीरगंज के शंकराचार्य गेट पार करते ही भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रामलला के लिए संदेश में उपहार के रूप में धनुष, बाण और चरण पादुका भेजा जा रहा है। इसके साथ सोना चांदी के आभूषण के साथ मेवा, मिष्ठान, फल भेजा जा रहा है। जानकी मंदिर के महंत ने बताया कि 1100 संदेश भेजे जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला मंदिर की स्थापना से पहले उनके ससुराल जनकपुर धाम नेपाल से 1100 संदेश जानकी मंदिर से प्रस्थान हुई। सुसज्जित ट्रक पर 1100 टोकरियों के साथ राम सीता की झांकी की रथ के साथ दर्जनों वाहन साथ में थे। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत रोशन दास वैष्णव की अगुवाई में 251 लोगों का जत्था भी अयोध्या जा रहा है। जानकी मंदिर में जनक पुनर्धाम के अलावा नेपाल के तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से भी अयोध्या भार देने के लिए लोगों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। अगली खबर पटना से, जहां जल संसाधन विभाग में नवनियुक्त 145 सहायक अभियंताओं के उन्मुखीकरण के लिए आज पटना में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने संबोधित किया। मैं सिर्फ 2-3 बातों की, मैं कोई टेक्निकल आदमी हूं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आप ही के फ्रेटर्निटी से आते हैं, वो भी इंजीनियर है, वो राजनीति में और 18 साल से बिहार को चला रहा है। जमशेदपुर कैनन क्लब की ओर से बिष्टुपुर आर्चरी ग्राउंड में डॉग शो का आयोजन किया गया। 7 जनवरी तक चलने वाले डॉग शो में 45 ब्रीड के डॉग्स हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही 386 प्रतिभागी भी अपने पालतू कुत्तों के साथ मौजूद हैं। डॉग शो में शामिल एक से बढ़कर एक नस्ल के कुत्तों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कैनन क्लब की ओर से आयोजित डॉग शो में विश्व स्तरीय जज भी सर्वश्रेष्ठ डॉग का चयन करेंगे। साथ ही शो के जरिए ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि मनुष्य और कुत्ते एक दूसरे के मित्र भी हो सकते हैं। गिरिडीह की योगीचार्ड में पानी की किल्लत से तंग आकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि एक और जहां मोटर खराब होने से सप्लाई का पानी
आना बंद हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से भी वाटर सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में लगभग 50 घर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरे मामले में जब स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर निगम को शिकायत की गई तो उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।